नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पेज नंबर 182 के आसपास था ना। एक प्रकरण इसमें बीच में लिया है रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से कि पंचम काल के धनाढ्य जीवों के परिणाम। तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे से देख रहे हैं कि धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, उसकी प्रेरणा रूप ये पंचम शिक्षाव्रत अधिकार में जो वैयावृत्ति की चर्चा चली उसी के अंदर 4 दानों की चर्चा आई और उसमें पेज नंबर नहीं 190 पे कहाँ पहुँच गए थे? नहीं वो तो है, अभी कल से जो हमने चालू किया था ना थोड़ा पीछे से ले रहे थे। पेज नंबर 184। तो धनवान लोग अपने धन को किस कार्य में लगाकर सफल करें, ये चर्चा कल चली थी। तो उसमें कहा पहले तो भोगों में अगर लगाते हो तो भोग तृष्णा के बढ़ाने वाले हैं, और पुत्र आदि को देते हो तो ये ममता को बढ़ाने वाले हैं। बिना दिए ही सब कुछ ले ही लेंगे, परलोक में ले जा नहीं सकते। तो इसलिए जीवन थोड़ा है, पुत्र आदि का संबंध भी थोड़े ही समय का है, कोई शरण देने वाला नहीं है। ये तो पुण्य के प्रभाव से ये सब सामग्री मिली है, और 2 दिन इसका स्वामीपना स्वीकार करके छोड़कर मर जाओगे, धन साथ नहीं जाएगा। और कोई ये सोचता है कि हमारे तो लक्ष्मी है, ये कुल परंपरा से चली आई है, हम कोई बुद्धिहीन नहीं है कि जो हमारी संपदा नष्ट हो जाएगी। तो कहते हैं तुम्हारा भ्रम है मिथ्यात्व के जोर के कारण, और यह अनंतानुबंधी कषाय का अभिमान है जो तुम्हें थोड़े दिनों में नरक का नारकी बना देगा। फिर कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना, क्योंकि धन कमाने के लिए क्षुधा तृषा शीत उष्ण अनेक परिचय इसने सहे, बहुत कषाय की उपयोग खराब किया, विदेश गमन किया है, आरंभ किया है, राज सेवा की, मलेच्छ आदि को अनुकूल करने में राजी करने में निंदनीय कार्य करना पड़े। तो अब मुझे पहले तो अन्याय से अनीति से तथा पाप के धंधों से, पापियों की सेवा करने से, कपट के अनेक तरीकों से धन पैदा करने का शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए। पहले तो नवीन उपार्जन का त्याग कर देना चाहिए कि अन्याय अनीति के द्वारा पापियों की सेवा करने से, कपट से, ठीक है, इनका त्याग करना। फिर उसके बाद 184 पर सबसे ऊपर जो आपके पास धन बचा है उसमें से पुत्रादि के हिस्से का धन पुत्रादि को देकर फिर अपना दान के लिए धन अलग रखकर, अब कितना कितना बताया था कि कितना % या कितना हिस्सा अपनी कमाई का दान के लिए है ना। भाई उत्तम तो है कि चौथा हिस्सा, अभी तो उसकी बात है जो नया धन पैदा कर रहे हैं, उसमें चौथा भाग, छठा भाग नहीं तो कम से कम 10वां भाग। तो अमीर आदमी के लिए कि गरीब आदमी के लिए? हाँ, 10वां हिस्सा कह रहे हैं ना कि जो 1 लाख कमाए उसका 10वां हिस्सा 10,000 होगा, लेकिन जो 1,000 रुपए कमा रहा है तो वो भी 100 रुपए का दान तो करे ही करे। 184। फिर कहते हैं दान बिना घर शमशान है, और पुरुष मृतक है माने लाश है, और ये जो कुटुंबी हैं ये गिद्ध पक्षी के समान है। जैसे शमशान में गिद्ध पक्षी वो लाश उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं, ठीक है ना,
तो उसी प्रकार ये धन रूपी मांस को निकाल निकाल कर खाते हैं। जो आगे देखो, अब जो धनवान गृहस्थ होते हैं वे जैनियों की अनेक प्रकार से सुरक्षा पालना करते हैं। जो धर्म में शिथिल हो रहे हों उन्हें धनी पुरुष आदर देकर, देखो यही बहुत बड़ा स्थितिकरण है क्या, कि जो धर्म में शिथिल हो रहे हैं और धनी पुरुष ने उनको थोड़ा सा सम्मान दे दिया, मीठे वचन बोल दिए, तो इतने से ही धर्म में दृढ़ होता है। कितने ही अपनी समाज के लोग काम नौकरी करने योग्य हों तो उन्हें काम दे देना, उनसे काम भी लेना तथा उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी कर देना चाहिए। कितने ही स्वयं कमाकर धन पैदा करने योग्य हों, माने किसी में ऐसी काबिलियत हो कि वो अपना खुद का धंधा व्यापार कर सकें, तो उन्हें पूंजी का सहारा देकर धन भी बनाए रखते हैं तथा उसे 5-50 रुपया की आमदनी करा देते हैं। कितने ही को अपने व्यापार में शामिल करके उनके निर्वाह योग्य आजीविका बना देना। कितने ही को धीरज प्रतीति जमाकर धन पैदा करने योग्य कर देना। मैंने अपनी मार्केट में दुकान दिला दी, 4-6 पार्टी से मुलाकात करा दी कि इन्हें उधार दे देना, हम बैठे हैं, ठीक है, इनके यहाँ देख लेना, माने उसकी साख बना देना। कितने ही को कहकर रोजगार धंधे में लगा देना, किसी से कह रहे तुम्हें इतने लोग चाहिए काम के लिए, एक ये हैं, इन्हें भी अपने यहाँ लगा लो। कितने ही को दलाली वगैरह में लगाकर धंधे से लगा देना चाहिए। माने क्यों लगाना, कि किसी तरह वो धर्म में दृढ़ रहे, क्योंकि अगर उसकी आजीविका ही नहीं होगी तो फिर आदमी को मंदिर वंदिर याद नहीं आता, क्योंकि आत्म कल्याण तो आदमी सबसे बाद में सोचता है कि जब उसका पेट भर जाए, है, सारी व्यवस्थाएं अनुकूल हों, तब उसे आत्म कल्याण याद आता है, जबकि पहले नंबर पे होना चाहिए काम, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना कि किसी भी प्रकार कामादिक्कर वृष्टे चिगते निज पर कोसु दिड़ावे, कि उसको धर्म में दृढ़ करना। पुण्य वाले धनवान की मदद के बिना, आश्रय पकड़े बिना निर्धन मनुष्य का व्यापार आदि में अपने पैरों पर खड़ा होना बड़ा कठिन है। कि मानो कोई नया आदमी आया बिल्कुल और सोचे कि मैं पैसा लगाकर अपना काम जमा लूंगा, तो जब तक किसी बड़े आदमी का सहारा ना मिले तो उसका व्यापार जमाना बड़ा कठिन है। यदि आप स्वयं धर्मात्मा है तो अपना धन बिगड़ जाने का भय नहीं करना चाहिए। लोगों को क्या डर लगता है कि इसको काम करा दिया तो मेरा काम चौपट ना हो जाए, इसको मैंने धन दे दिया, पता चले वापस ही ना लौटाए। तो कहते हैं भैया अगर आप धर्मात्मा है तब क्रमबद्ध पर्याय का विचार करना चाहिए ना, तब लगाए ये बात कि अपना धन बिगड़ जाने का भय नहीं रखना चाहिए, कि मेरी किस्मत का होगा तो कोई ले नहीं सकता, मार नहीं सकता, दबा नहीं सकता, और मेरी किस्मत में नहीं होगा, समझ में आया, तो कोई उसे बचा नहीं सकता। समझ में आया? माने आप देखो आपके गांधीनगर में कितनी लाखों दुकानें होंगी और कितनों के जैसे काम है अगल में बगल में सब जगह। अब आप किसी को रोक सकते हो? मानो कोई आपके जैसे काम करने खोल लिया आपके सामने, नहीं रोक सकता आदमी, ठीक है ना। लेकिन मान लो किसी को कराना हो तो आदमी 10 बार सोचेगा यार इसको काम तो करा दूं, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा ही धंधा चौपट हो जाए। हाँ, तो कह रहे हैं अगर आप धर्मात्मा है तो तुझे धन बिगड़ जाने का भय नहीं होना चाहिए, कि भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और बताऊं आपको, मानो ये विश्वासनगर है, यहाँ आप अपनी एक दुकान खोल लो, उतनी नहीं चलेगी। अच्छा चलो आपने खोल ली, अब आपके अगल में बगल में 10, 20, 50, 100 दुकानें खुल जाएं आप जैसी, तो काम ज्यादा चलेगा। समझ में आया? और सारा खेल तो किस्मत का है। मैंने उसी मार्केट में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है कि जिसकी बोनी भी नहीं होती महीने महीने, एक ऐसा बैठा है जिसको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, भाई साहब माल नहीं है, आपको नहीं दूंगा, किसी और का ऑर्डर बुक हो चुका है ना, सब तरह के। तो कैसे कि अपने अपने भाग्य हैं सबके। तो जो धर्मात्मा है उसको पुण्य और पाप तत्व का भरोसा है, तो उसको अपना धन बिगड़ जाने का भय नहीं करना चाहिए। साधर्मी के उपकार आदि कार्यों में
जो धन काम आ जाए वही मेरा धन है। समझ में आया किसके? के साधर्मी के उपकार में जो धन काम आ जाए वही मेरा धन है। समझ में आया? जो धन साधर्मी के काम में नहीं आया वह धन मेरा नहीं है, क्योंकि वो तो पत्थर है, किसी काम का नहीं है। उसकी तो चौकीदारी करके चले जाएंगे और वो यूटिलाइज हो गया कि किसी का काम बन गया। समझ में आया ना? कितने ही पुरुष पहले बड़े धनवान थे, प्रतिष्ठावान थे, उनके कर्म के उदय से धन नष्ट हो गया, आजीविका नष्ट हो गई और खान पान का भी ठिकाना नहीं रहा। देखने में आते हैं ऐसे बड़े बड़े सेठ उजड़ गए। घर में स्त्रियों बच्चों को भी बड़ा कष्ट है। अब देखो, जिसने ऐसे ऐसे बड़े सेठ रहे हों, अब उन्हें कहें कि साहब तुम मजदूरी कर लो, तो भैया उन पे होएगी नहीं। समझ में आया? ऐसे पुरुषों से मेहनत मजदूरी होती नहीं है। ओछा अयोग्य काम कर नहीं सकते। ओछा छोटा काम, उसको कहें भाई चाय की दुकान लगा ले। ओछा, ओछा मैंने होता है छोटा। ओछा वस्त्र, छुल्लक के लिए आया ना ओछा वस्त्र। ओछा वस्त्र माने छोटा वस्त्र। छोटा वस्त्र माने मुंह ढके तो पैर न ढके, पैर ढके तो मुंह न ढके। हाँ, ओछा आदमी है, छोटा है ना। तो ओछा माने निम्न स्तर का, छोटा। और वहां ओछे का मतलब है कि ज्यादा कीमती ना ले। देखो, एक ही वही कॉटन का कुर्ता कोई ऐसा हो सकता है कि 50 रुपए मीटर भी आ जाए, और एक ऐसा है जो 5,000 रुपए मीटर भी आ जाए कॉटन में ही। आप देखो ना, तो 50 रुपए मीटर का ले, 5,000 रुपए मीटर का ना ले, माने जो उसमें सस्ते से सस्ता हो, क्योंकि उसका प्रयोजन तन ढकने का है, चमकाने का नहीं। हाँ, तो उन पे मजदूरी होती नहीं। ओछा अयोग्य काम नहीं कर सकते, और बड़ा आदमी समझकर कोई नौकरी पर नहीं रखता कि ये क्या करेगा, इसके बस की क्या, इससे कैसे काम लेंगे। समझ में आया? तो उसका बड़ा मरना है। मजदूरी उस पर होती नहीं, छोटा काम करेगा नहीं, नौकरी पे कोई लगा के राजी नहीं कि सेठ जी थे, इनसे कैसे काम लेंगे। धन आभरण वस्त्र पात्र सभी बेचकर खा लिए, अब किससे कहे क्या उपाय करे। ऐसे प्रतिष्ठावान पुरुष को आजीविका से लगा देना, चिगते को हाथ का सहारा देकर दुख के समुद्र में से निकाल लेना। आप सोचो उसका कितना कष्ट मिट जाएगा। उसे धर्म में, न्याय में लगाकर थोड़ा बहुत सहारा देकर खड़ा कर देना, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा है। जितनी योग्यता हो उसके अनुसार धीरज धराना, में जितनी तुम्हारी हैसियत हो, जितना तुम कर सको। अन्य किसी के यहाँ काम पर रख देना, जिस तरह रोटी का बंदोबस्त हो जाए वैसा करना, धर्म से जोड़ देना, यही बड़ा उपकार है। कितने ही स्त्री पुत्रादि रहित हों, उन्हें धर्म के कार्य में लगा देना। माने जिसके बीवी बच्चे नहीं, परिवार नहीं, ठीक है ना, उसे धर्म के कार्य में लगा देना कि साहब आप यहाँ रहो, आप काम कराएंगे, आप एक काम किया करो, आप शास्त्र पढ़ा दिया करो हमें, आप जिनवाणी की सेवा कर लिया करो, आप बढ़िया लिख लो, कुछ ऐसा काम कर लो, जो भी धार्मिक कार्य है। उनके खान पान का दुख मिटा देना कि खान पान की चिंता मत करो आप। कितने ही वृद्ध हो गए, उद्यम करने की सामर्थ्य नहीं रही। कितने ही जिन धर्मी धर्म में सावधान हैं, तो भी इंद्रियां थक गई हैं। शरीर रोग सहित है, सहायता बिना समता नहीं रहती। क्या कह रहे हैं? माने बुढ़ापा आ जाए, आगे पीछे कोई हो ना, पूछने वाला, करने वाला, ठीक है, तो उस समय समता नहीं रहती परिणाम में। लेकिन किसी का थोड़ा सहारा मिल जाए, कोई कहे साहब हमने जगह बनाई है, आप यहाँ रहो, आपके खान पान की व्यवस्था यहीं होगी, ठीक है ना। इसके लिए वृद्धाश्रम बनाए जाते हैं। ये नहीं कि हम अपने पिताजी को उठा के वृद्धाश्रम भेज दें। इसके लिए वृद्धाश्रम थोड़ी है कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं है पूछने वाला, ठीक है ना, उनकी सेवा करेंगे। इसके लिए हमने वृद्धाश्रम बनाया है। जिनके बच्चे अच्छे करोड़पति हैं, वो भी आके यहाँ रहने लगे, उनके लिए थोड़े ही ना है। समझ में आया ना?
तो यहाँ क्या कहते हैं, उनका स्थितिकरण धनवान से ही बन सकता है। कितने ही पुत्रादि रहित हैं, उन्हें धर्म का आश्रय ग्रहण कराना। कितनी ही श्राविकाएं विधवा हो गई, उनके भोजन वस्त्र का ठिकाना नहीं। माने सामाजिक में ये बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, और नहीं रखते तो धर्म से भी च्युत होता है, धर्म की भी अप्रभावना होती है, ठीक है ना, समाज की भी निंदा होती है। लेकिन समाज इन चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए। भाई हमारे समाज में लोग हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ये बहन है विधवा हो गई, इसके छोटे बच्चे हैं, उनकी किस तरह सहायता हो सकती है। समझ में आया? देखो, दान लगाने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर ही मंदिर बना दो, इसी का नाम दान है। सबसे बड़ा कर देगा यार, वो भी देखो उससे बड़ा तो ये तो पत्थर है, लेकिन वास्तव में तो वो धर्म तो धर्मात्माओं के चित्त में होता है ना, वो चेतन प्राणी है, उसकी सेवा ज्यादा जरूरी है। देखो, माने हमारे मंदिर तो बहुत विशाल हो, लेकिन हमारी समाज के लोग भूखे मर रहे हो, ठीक है, कोई बहन विधवा हो गई जिसको खाने को ना हो, वो किसी ऐसे नॉन जैन होटल पे बर्तन मांजने का काम कर रही हो, तो समाज का इतने प्रतिष्ठित लोग हैं, इतना बड़ा मंदिर है, वो किस काम का? समझ में आया ना? और माने किसी नगर के लोग कैसे हैं, इसका अंदाजा उनके जिन मंदिर को देख के लगा लिया जाता है कि जिन मंदिर कितना विशाल, माने पूरा उसमें अच्छे से बढ़िया तरीके से ऐसा मंदिर होना चाहिए। और जिनका मंदिर इतना बढ़िया है, जो माने पत्थर में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो फिर चेतन पे कितना कर सकते होंगे, है ना? तो कितनी ही श्राविकाएं विधवा हो गई, उनके भोजन वस्त्र का ठिकाना नहीं। उन पर करुणा बुद्धि करके भोजन वस्त्रादि का साधन कराकर धर्म में लगा देना चाहिए। मेन बात है, उनको धर्म में लगाने का प्रयोजन है। थोड़ा सा स्थितिकरण करने पर वो जीव धर्म में लगता है। ये नहीं कि हम तो यहाँ से आजीविका दे रहे हैं और उसके बावजूद भी वो और काम करे और पैसे कमाए और धर्म में नहीं लगे, तो फिर उसके क्या प्रयोजन? प्रयोजन तो ये है ना कि तुम भैया धर्म में लगो, धर्म से मुंह मत मोड़ना, और तुम्हारा बंदोबस्त हम किए देते हैं। धनवान पुरुषों की सहायता पाकर कितने ही पुरुष स्त्री कुधर्म का त्याग करके दृढ़ श्रद्धानी हो जाते हैं। फिर उन्हें महिमा आती है कि वास्तव में जैन धर्म बड़ा महान है, ठीक है ना। और कोई नहीं करता तो फिर वह तो ईसाई धर्म कोई अंगीकार कर ले, कोई कैसा धर्म कोई कैसा धर्म, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो सबकी जरूरत है ना। कितने ही अनुव्रत आदि ग्रहण कर लेते हैं। कब? कि धनवान पुरुषों की सहायता पाकर कितने ही पुरुष स्त्री कुधर्म का त्याग करके दृढ़ श्रद्धानी हो जाते हैं, कितने ही अनुव्रत आदि ग्रहण कर लेते हैं, कितने ही सचित्त का त्याग श्रद्धान सहित कर देते हैं। कोई पर्व के दिनों में उपवास ब्रह्मचर्य आदि ग्रहण कर लेते हैं, कोई स्व स्त्री के त्यागी, आरंभ के त्यागी, परिग्रह के त्यागी, पापों की अनुमोदना के त्यागी, उद्दिष्ट आहार के त्यागी, ऐसे श्रावक के 11 स्थानों को धारण करके, माने 11 प्रतिमाएं होती है ना, दान के पात्र बन जाते हैं। धनवान पुरुषों की सहायता से उन्हें धर्म पर चलता देखकर अनेक दूसरे लोग भी धर्म के मार्ग की प्रवृत्ति में लग जाते हैं। दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है धर्म मार्ग पर चलने की। धनवान पुरुषों को चाहिए कि वे विद्या पढ़ने के स्थान बना दें, पढ़ने वालों को जीविका देकर व्याकरण विद्या, काव्य विद्या, गणित विद्या, तर्क विद्या आदि अनेक विद्या पढ़ाने की पाठशालाओं की स्थापना कर दें। तो जैनियों के सैकड़ों बालक विद्या पढ़ने में लग जाएंगे। काहे के लिए खोलना? अपने बच्चों के लिए। समझ में आया? जैनियों के लिए प्रतिवर्ष
10-20 विद्वान पढ़कर तैयार होने लगेंगे तो धर्म की परंपरा चलने लगेगी। कितने ही विशेष बुद्धिमान हों, उन्हें आजीविका देकर निराकुल कर दे तो धर्म की प्रवृत्ति चलती चली जाएगी। मैंने 5 साल को जयपुर से शास्त्री करके आया और उसके बाद भी उसे दुकान पे बैठना पड़े और अपना सारा समय वहीं गंवा दे और उसने जो विद्या ग्रहण की, शिक्षा प्राप्त की, उसका सदुपयोग ना कर पाए तो फिर क्या लाभ हुआ समाज को। लेकिन उसमें समाज को भी अपना विवेक चाहिए कि हम कैसे लाभ लें। कि कोई व्यक्ति अगर 5 साल पढ़ के ठीक है इतना ज्ञान प्राप्त करके आया है तो हम उसके ज्ञान का लाभ कैसे लें। तो उसकी रोटी की व्यवस्था तो करानी पड़ेगी ताकि वो धंधे पे ना जाके यहाँ आए। समझ में आया? अनेक ग्रंथों को लिखवाना, पढ़ने वालों को पुस्तक देना, ग्रंथ को शुद्ध करने में, शुद्ध करने वालों को निराकुल कर देना, ज्ञान के अभ्यास करने वालों से प्रीति करना, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। प्रेम उमड़ आवे के कसाय उमड़ आवे? गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। अगर उमड़ता है तो समझना कि अपने अंदर धर्म के प्रति कुछ स्नेह है, कुछ प्रीति है। और अगर गुणीजनों को देखकर अपने को सुहाए नहीं, बुरा लगने लगे तो समझ लेना आपको धर्म के प्रति आदर नहीं है, धर्म के प्रति महिमा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कह दी, अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अपने आत्मा को ज्ञान दान देना ना। और बताओ, माने तुम्हें 1 लाख रुपए दान देने हो किसी को, ठीक है ना, तो तुम्हें 1 महीना अपनी दुकान बंद रख लेना, अपने विद्याभ्यास में लगना, ये समझना है मैंने 1 लाख रुपए अपने को दान दे दिए। लेकिन वो काम कठिन लगता है इसको। ये 10 लाख रुपए दान दे देगा, 50 लाख दे देगा, लेकिन उस कमाने का त्याग करके अपने समय को अपने लिए नहीं लगाएगा। तो सबसे बड़ा उपकार है कि अपनी आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, अपनी संतान को तथा कुटुंबियों को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। क्योंकि ज्ञान के अभ्यास में लगने से ये जीव की कसाएं मंद होती हैं, मानो उनके भाग्य खुल जाते हैं। आप समझ लो, देखो टोडरमल जी ने लिखा है कि मानो कोई आजीविका नहीं है किसी की, आपने उसकी आजीविका का बंदोबस्त करा दिया तो उसके एक भव की समस्या मिट गई। कोई भूखा है, आपने रोटी दे दी, 4-6 घंटे का उसका निपटारा हो गया। प्यासे को पानी पिला दिया, 2 घंटे को शांत हो गया। आजीविका की व्यवस्था कर दी, एक भव निमट जाएगा उसका ठीक से। लेकिन अगर आपने उसे ज्ञानाभ्यास में लगा दिया, तत्व ज्ञान से जोड़ दिया, तो उसके अनंत अनंत भव सुधर जाएंगे। समझ में आया? तो सबसे बड़ा उपकार तो ये है कि जो एक अक्षर का भी ज्ञान दे है सो बड़ा उपकार करे। क्योंकि गंधर्व भी, तीर्थंकर भी ऐसे ही उपकार करते हैं। क्या करते हैं कि धर्म का उपदेश करते हैं। घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो फिर क्या होगा? जब घर घर चर्चा धर्म की रहेगी फिर क्या रिजल्ट आएगा उसका? बोलो। आगे अगली लाइन है इसी में है, घर घर चर्चा रहे धर्म की, क्या दुष्कर दुष्कृत हो जावे, दुष्कृत दुष्कर हो जावे? बोलो किसको ज्यादा अच्छे से? सब तो ऐसा ही है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। माने जो खोटे कर्म हैं वो करने मुश्किल हो जाएं, दुष्कर हो जाएं। अब सबके खोटे कर्म छूट जाएंगे, क्योंकि जब घर घर धर्म की चर्चा रहेगी तो फिर जो दुष्कृत थे, पाप, हाँ दुष्कृत, दुष्कृत माने होते हैं खोटे कार्य, वो सब छूट जाएंगे। विकथा छूट जाएगी, इसकी उसकी बुराई छूट जाएगी, हिंसा का काम छूट जाएगा, अवक्ष भक्षण छूट जाएगा, पाप की अन्याय अनीति छूट जाएंगे। तो बताओ उसका भाग्य खुलेगा कि नहीं खुलेगा? दिन फिर जाएंगे। समझ में आया? माने जिन
चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा हम भी न रहें। देखो परमार्थ से तो मैंने अपने आप को, आपने स्वयं धर्म को धारण किया तो आपको कहीं किसी की कोई जरूरत नहीं, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। अगर आपके चित्त में धर्म है, धर्म बुद्धि है, तो आपको कहीं कोई दुखी नहीं कर सकता, आप सुखी रहेंगे। और अगर आपके पास धर्म नहीं है तो आपको कोई शरण नहीं है, भले कितना पैसा हो, कितनी आपकी प्रतिष्ठा हो, कितने ही आपके सेवक हो, लेकिन आप सुखी नहीं रह सकते। और अगर आपके चित्त में धर्म है तो आपको कोई दुखी कर नहीं सकता, जैसे मुनिराज। और व्यवहार में कहें, अगर आपके पास पुण्य है तो भी आपको किसी की कोई शरण की जरूरत नहीं। समझ में आया? आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, बाहर में हैरान परेशान नहीं कर सकता। तो इसलिए घर घर चर्चा रहे धर्म की, कि जब घर घर में धर्म की चर्चा रहेगी, माने आदमी 1-2 घंटे अभ्यास करेगा, फिर घर जाके सोचेगा, विचारेगा, आपस में यही पूछेंगे, चर्चा करेंगे, तो खोटे कर्म छूट जाएंगे, सारे पाप छूट जाएंगे। और पाप छूट जाएंगे तो फिर दिन भी पलटेंगे, हैं? तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि सबको ज्ञान के अभ्यास में लगाना, अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, अपनी संतान को। देखो हम 1,00,000-2 लाख रुपए देके दूसरे के बच्चों को तो पढ़वाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चे को भी तो पढ़ाओ कभी। क्या धर्म विद्या चलता है ना आजकल, कि एक बच्चा गोद ले लो, एक शास्त्री विद्वान आपकी तरफ से तैयार हो जाएगा 1 लाख रुपए में, तो अच्छी बात है। लेकिन अपनी संतान को भी तो संस्कार दो, अपनी संतान को भी तो विद्वान बनाओ। हम अपनी संतान को बनाने तैयार नहीं है। समझ में आया ना? जबकि हमारे आसपास कौन रहेगा? अपनी संतान रहेगी। अगर हमने अपनी संतान में धर्म का बीजारोपण कर दिया तो सुबह शाम हर समय चर्चा तो उससे होनी है। अब या तो कसाय की चर्चा होगी या निष्कसाय वीतराग तत्व की चर्चा होगी, है ना? कहते हैं ना, एक माने वो जानवर भी अगर कहीं बैठता है तो वहां भी धूल अपनी पूंछ से झाड़ के बैठता है। तो जहां हमने अपना जीवन गुजारना है तो उस माहौल को भी तो साफ सुथरा बनाना होगा। समझ में है? तो इसलिए अपने को धर्म के अभ्यास में लगाना, अपने कुटुंबियों को, अपनी संतान को, उनका भी भला है और उसमें मेरा भी भला है। समझ में आया ना? माने अपना मित्र कैसा बनाना, कैसा बनाना कि जो धर्म में लगा हो, जिसके अच्छे विचार हो, सदाचारी हो। अच्छा चलो, वैसा तो मित्र मिल नहीं रहा। अब जो मित्र है या तो उसी सदाचारी, उसे ही तत्वज्ञानी बना लो। समझ में है ना? दूसरा पुत्र तो कहाँ से लाओगे? किसा भी तो बदमाश है, तो उसी बदमाश को शरीफ बना लो। ठीक है ना? देखो बनाना तो सब, ये तो उपदेश की बात है, लेकिन फिर भी अभी तो हम क्या बनाना चाहते हैं उसको, कि बड़ा इंजीनियर बन जाए, कि पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाए, पैसे वाला बन जाए। लेकिन कभी ऐसी भावना आती है कि अपना पुत्र ही विद्वान बन जाए, कि जब मैं यहाँ पढ़ा होऊंगा तब यही मेरे को संबोधन दे, जब मेरे परिणाम शिथिल हो रहे होंगे तो यही मेरे को संबोधन दे देगा, क्योंकि सामने आमने तो यही रहेगा ना, विद्वान थोड़ी ना रहेगा बाहर का, है? तो इसलिए स्वयं भी विद्वान बनो, अपनी संतान को भी विद्वान बनाओ, अपने कुटुंबियों को भी ज्ञानाभ्यास में लगाओ। और ये सब अपने लिए है। अपने पास पड़ोस में भी सफाई रखना जरूरी है, नहीं तो गंदगी अपने घर में भी आए बिना नहीं रहेगी। जैसे बने वैसे लोगों की शास्त्र के अभ्यास में रुचि करानी चाहिए। क्या कह रहे हैं? जैसे बने वैसे लोगों की शास्त्र के अभ्यास में रुचि लगानी चाहिए। अगर एक बार रुचि लग गई तो उसका जन्म सफल हो जाएगा। ये शास्त्र धर्म के बीज हैं। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। क्या कह रहे हैं? ये शास्त्र धर्म के बीज हैं,
ले लो भैया। माने अगर आपको कहीं ऐसा बीज मिल रहा हो कि इसको बोओगे तो उस पर सोना उगेगा, तो लोगे कि नहीं लोगे? किसी भी कीमत पर खरीद लेंगे। या यूं कह लो कि अगर सोने की मुर्गी मिलती हो तो कौन छोड़ेगा, कि रोज एक सोने का अंडा देती थी वो। समझ में आया? तो बीज किसे कहते हैं कि बीज से वृक्ष होता है, फिर वृक्ष में फिर फल लगते हैं, फिर उसमें अनेक बीज होते हैं, फिर उस बीजों से अनेक वृक्ष होते हैं। तो इसलिए शास्त्र धर्म के बीज हैं। इसलिए नियम से, माने अपने परिवार में जो भी जिसके प्रति भी आपको अनुराग हो, जिसका भी आप भला चाहते हो, उसे शास्त्र पढ़ने में अवश्य लगाना, शास्त्र पढ़ने की उसकी रुचि पैदा करना, जैसे बने वैसे। समझ में आया ना? वो उसको एक बार इसका रस लग जाए, उसको थोड़ा सा समझ में आने लगे, फिर तो आदमी अपने आप ही लग जाता है। समझ में आया ना? क्योंकि उसको शांति मिलती है, और ऐसी शांति अन्यत्र नहीं मिलती, ऐसी निराकुलता अन्य जगह नहीं मिलती। ठीक है, भले टीवी देखने में कितना मजा आता हो, लेकिन वहां वैसी निराकुलता का वेदन नहीं होगा। और ये शास्त्राभ्यास ज्ञानाभ्यास के काल में, क्योंकि कसाय मंद होती हैं और सम्यक वस्तु स्वरूप का विचार होता है, तो भले ही अभी मिथ्यात्व ना गया हो, लेकिन उस समय आकुलता की इतनी कमी हो जाती है कि उस समय का आनंद और वो विषय भोगों का आनंद, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये शास्त्र धर्म के बीज हैं। कितने सुंदर सुंदर शब्द लिखे हैं, देखो। यदि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तो सैकड़ों दुराचार नष्ट हो जाए, माने जी पाप करना छोड़ दें। सम्यक ज्ञान ही व्यवहार तथा परमार्थ दोनों को उज्जवल कर देता है। आपका व्यवहार भी बढ़िया हो जाएगा और परमार्थ तो होगा ही होगा। इसलिए शास्त्र पढ़ाने के समान दान दूसरा नहीं है। माने सबसे बढ़िया दान क्या है कि शास्त्र पढ़ाना। आपको कैसा, हम तो शास्त्री है नहीं, हम कौन सा शास्त्री हैं? जितना आता हो उतना तो पढ़ाओ। देखो, बच्चों को भी स्कूल में टीचर कहते हैं कि आप जो नई चीजें सीखते हो, घर जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, उन्हें बताओ क्या फायदा होता है कि आपकी पक्की होंगी और आपके पेरेंट्स को भी नई चीजें पता चलेंगी, और पेरेंट्स को भी पता लगेगा कि देखो कितना अच्छा स्कूल है इनका। तो ऐसे ही हम जो विद्या सीखते हैं, हमने जो कुछ पढ़ा, उसकी चर्चा दो चार से तो करनी चाहिए ना। माने घर पे बताओ, श्रीमती जी को भले सुने चाहे ना सुने, माने दुकान से आते हो, ऑफिस से आते हो, कोई भी ऐसी नई आश्चर्यकारी घटना होती है जिससे कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये तो कुछ गजब की बात हुई है, तो भले ही कोई सुने या ना सुने, बच्चों को भी कहते हो, बड़ों को भी कहते हो, सबको बताए बिना नहीं रहते। लेकिन इस बात को क्यों नहीं बताते? तो इस बात को भी बताना चाहिए। आज तो बड़ी गजब की बात आई इसमें लिखा कि शास्त्र धर्म के बीज हैं। बताओ कैसे बीज हैं? और देखो, जिसको जिसकी महिमा आती है ना, उसे चैन नहीं पड़ती जब तक वो दो चार से उस बात को कह ना ले। हैं? माने आप कहीं होके आओ बढ़िया मंदिर में, और आपने वहां की व्यवस्था देखी हो, आपको चैन नहीं पड़ेगी जब तक आप 10-20 दिन तक उसको गा नहीं लेंगे। भाई साहब, हम तो उस नगर में गए, वहां देखा कितना वात्सल्य लोगों में, हमारी बस इतने बजे पहुंची और आधे घंटे में उन्होंने 100 लोगों के लिए भोजन तैयार करा दिया। ठीक है, और शुद्ध भोजन, बढ़िया से भोजन खिलाया, सबकी बढ़िया व्यवस्था की, अगले दिन सबको वहां तक छोड़ने आए, सब कुछ पैक करके भी दिया और इतना सम्मान किया। अब आप, क्योंकि आपको उसकी महिमा आ रही, तो आपसे रहा ही नहीं जाएगा बिना बताए। तो ऐसे ही जब आपको इसकी महिमा आएगी तो आप रह ही नहीं पाओगे बताए बिना। ठीक है ना? और जब आप बताओगे, धीरे धीरे सुनते 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 सुनते, हैं, वो कहते हैं ना, एक एक बूंद के पड़ने से बार बार वहां भी वो गड्ढा बन जाता है। मानी पानी की टप 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 बूंद टपकती हो और वहां नीचे पत्थर भी रखा हो तो उसमें भी छेद हो जाता है? तो इसलिए हमें अपने घर में घर घर चर्चा रहे धर्म की। ठीक है, तो ये चर्चा करनी चाहिए बच्चों से। विषय कसाय की नहीं, भोगों की नहीं, है धन की नहीं, व्यापार की नहीं, ये तो सब विकथाएं हैं। ये तो सब अपने आप से पहले से ही चतुर हैं, सब ये सीख लेते हैं। लेकिन ये चीज दुर्लभ है, तो जो दुर्लभ है उसकी कथा करनी जरूरी है।
यदि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तो सैकड़ों दुराचार नष्ट हो जाए। हैं? देखो नीचे, रोग मिटाने वाली कितनी ही प्रासुक औषधियां रोगियों को देना। कैसी औषधि देना? प्रासुक औषधि देना, आवक्ष औषधि नहीं। और आप ये समझ लेना, हम ये समझते हो कि आयुर्वेदिक तो बढ़िया है कि भैया आयुर्वेदिक में भी मांसाहार का प्रयोग होता है, इसलिए सावधानी वहां भी बराबर रखना। समझ में आया? एक मैंने पढ़ा था किसी दवाई का, आयुर्वेदिक दवाई थी, और बकरे का सोरा उसमें डलता है उस दवाई में। तो आप ये मत समझ लेना कि आंख मीच के कोई भी दवाई सेवन करने लायक है। हम ये समझते हैं अंग्रेजी तो ठीक है साहब, वो तो बेकार है, लेकिन जो आयुर्वेदिक है कि इसको भी आपको सोच समझ कर, और सबसे पहले तो काम ऐसा करना चाहिए कि दवा खानी ना पड़े, क्योंकि परहेज से जब इलाज हो जाता है तो फिर दवा की क्या जरूरत है। अब दवा तो खाएं और परहेज करें नहीं। एक कहावत है ना, वो इंग्लिश की तो याद है, हिंदी की आप बताना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या माने? सीधा साधा अर्थ ये है कि दवा करने के बजाय परहेज ज्यादा भला है। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, तो इलाज करना पड़े ऐसा काम ही क्यों करते हो, पहले बचाव कर लो। समझ में आया ना? माने खा खा के पेट खराब हो गया तो एक दिन के लिए खाना छोड़ दो, सब ठीक हो जाओगे। खाना नहीं छोड़ता, जहर पी लेगा, चक्की चला देगा, एंटी एसिड ले लेगा, वो क्या होती है आपकी डाइजिन। समझ में आया ना? डाइजिन की गोलियां खूब खाते हैं लोग कि हजमा हो जाएगा। कि क्या जरूरत है, एक टाइम का खाना छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसको सांस मिल जाएगी पेट को। तो इसलिए क्या करना कि प्रासुक औषधियां रोगियों को देना, लेकिन प्रासुक होनी चाहिए। औषधि का मतलब यही नहीं कि दवाई, आप किसी के पेट में दर्द है, आपने अजवाइन जीरा और हल्का नमक पीस के गर्म पानी से उसे दे दिया, ये प्रासुक औषधि है। समझ में आया? जरूरी थोड़ी कि उसको बेलार्गन की गोली दोगे। है? रोग मिटाने, माने दान की बात चल रही है, रोग मिटाने वाली कितनी ही प्रासुक औषधियां रोगियों को देना। अब हम क्या सोचते हैं, हमने एक हॉस्पिटल खुलवा दिया, हमने दान कर दिया। अरे आपको पता ही नहीं है कि आपने दान कर दिया कि क्या कर दिया। समझ में आया? तो खूब विचार करना चाहिए। देखो, जगत अज्ञानी है, उसे तो विवेक है नहीं। बीड़ी पीने वाला बीड़ी मांग रहा है, बेचारा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। अब आपने एक दुकान खुलवा दी कि जिनने बीड़ी पीनी हो बीड़ी पिए, हमारी तरफ से फ्री। जिसने शराब पीनी हो शराब पिए, हमारी तरफ से फ्री। खुश रहे लोग, कर रही है ना सरकारें खुश, एक के साथ एक फ्री पी लो। अब आप ये बताओ, ये कैसा उपकार है? क्या देना, किसको देना, कब देना, किस लिए देना? दान देने में बहुत जरूरी पहली इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया? और देने वाला भी क्यों दे रहा है? उसके भले के लिए दे रहा है? देखो, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। माने बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक और बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री ये कहते हैं कि आप कुछ मत दो, बस शिक्षित कर दो। गरीब आदमी भी ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे को किसी तरह शिक्षित कर दूं, क्योंकि अगर वो शिक्षित हो गया, समझदार हो गया तो सब कर लेगा। तो आप दवा दो या ना दो, लेकिन सामने वाले को समझदार बना दो कि भैया जो तू सोच रहा है इसको मत खा। पेट में दर्द हो रहा है तो गोली मत खा, कमजोरी लग रही है तो विटामिन के कैप्सूल मत खा और मर जाएगा। समझ में? पहले स्वयं को शिक्षित करो, तभी तो उसको शिक्षित कर पाओगे। तो शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। समझ में है ना? हर क्षेत्र की शिक्षा चाहिए। देखो, जब तक शरीर का संयोग है तो थोड़ी बहुत शरीर विज्ञान की भी शिक्षा अपने को होनी चाहिए। मशीनरी कैसे काम करती है, आप मशीन तो ले आए घर पे, आपको पता ही नहीं उस मशीन को कैसे साफ करना है, चलाते में वो अटक गई तो क्या फायदा?
तो इतनी तो बेसिक नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए। आदमी स्कूटर लाता है तो उसको ये पता होता है कि इसको टेढ़ा झुका के फिर स्टार्ट किक मारनी है, कभी किक फंस गई नहीं खुली तो उसका वो कैसे साफ करना है, ये छोटी मोटी नॉलेज तो चाहिए ना आदमी को। तो ऐसे ही शरीर भी एक मशीन है, जब आप इसमें सवारी कर रहे हो तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखो कि कब इसकी नली ब्लॉक हो गई तो उसको खोलने के लिए तेजाब थोड़ी पिला दोगे इसको, या फिनाइल की गोली थोड़ी खिलाओगे इसको। तो क्या करना क्या नहीं करना, थोड़ा सा सामान्य विवेक होना चाहिए। नहीं तो दुनिया खुद जहर पी रही है, पत्ते के पत्ते जेब में रखते हैं लोग। और रेल में जा रहे हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, किसी को अच्छा ये हो ले खिला भाई इसको एक टैबलेट पानी से, चल 1 मिनट में ठीक के अंदर का सारा मामला गड़बड़ हो गया। वो एक टैबलेट आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितनी गोलियां और खिलाएगी जिंदगी भर। सारे आपकी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सफाई करनी आनी चाहिए बस आपको। तो शरीर अपने आप को ठीक करता है। तो हम इस बात पे कह रहे हैं कि रोग मिटाने वाली कितनी ही प्रासुक औषधियां रोगियों को देनी चाहिए। तो औषधि का मतलब क्या है कि जिससे उसका रोग मिट जाए। कहीं थोड़ी सी शिक्षा देकर रोग मिट जाता है कि भाई साहब तुम ऐसी चीज खा रहे हो जो तुम्हारी बॉडी को एलर्जी कर रही है, वो खाना छोड़ दो, हो गई औषधि। समझ में आया है ना? किसी के पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है कि कुछ नहीं भैया बाय का दर्द है तो उड़द की दाल मत खा, ये ठीक हो जाएगा। तो नहीं खाएगा। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर, थोड़ा हाथ पैर हिला, काम कर, मेहनत कर, आदि बीमारी तो वैसे ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमने पढ़ लिया कि हमें औषधि देनी चाहिए, हमने केमिस्ट की दवाइयाँ इकट्ठी कर ली दुनिया भर की, ठीक है, और एक खुलवा दिया स्टोर, ले साहब फ्री में, एक डॉक्टर और बिठा दिया। इसका नाम थोड़ी ना दान है। समझ में आया? ठीक खान पान रखो और एक्सरसाइज करो तो 95% बीमारियां भाग जाती हैं। हाँ भी सोचो ना, ये बीमारी आ क्यों रही है? जैसे जंग लग जाता है ना, पिस्तौल को भी डेली साफ करते हैं, रखे हुए पिस्तौल में भी जंग लग जाता है, ऐसे शरीर में जंग लगे जा रहा है। जो निर्धन मनुष्य हैं उन्हें औषधि तैयार मिल जाए तो यही बड़ा उपकार होता है। कोई निर्धन नहीं हो उनका भी औषधि से बड़ा उपकार होता है। भले अमीर आदमी हो, ठीक है ना, भटक भटक के परेशान है और आपको पता है कोई चीज छोटी सी आपने जरा सी चीज बता दी और उसका रोग मिट गया तो बड़ा उपकार होता है। निर्धन तथा दुखित जनों को औषध दान देने के समान उपकार दूसरा नहीं है। बताओ कौन फेमस है औषधि दान के लिए शास्त्रों में? औषधि दान के लिए, आहार दान नहीं। कृष्ण जी वो क्या करते थे? किशन जी का उसमें नाम तो है नहीं, जब साथ उसमें जनदर्शन में काम है नहीं है। औषधि दान में कौन फेमस हुए? ये क्या करते थे कि सबके घरों में लड्डुओं में औषध, शुद्ध लड्डू औषध उसके अंदर, वो घर घर पहुंचवाए रखते थे। मुनिराज का आहार जहां भी हो वहां उनको वो औषध दान हो ही जाता था। समझ में आया ना? और देखो अभी बताया कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। माने किसी को खांसी है, दवाई देने की अलग से जरूरत नहीं है। आप खान पान का ध्यान रखो कि किस टाइम क्या देना क्या नहीं देना आहार में। कितने ही निर्धन लोगों को औषध मिलती ही नहीं, करने वाला नहीं मिलता। बिना सहायता के औषधि बन नहीं सकती। औषध तैयार मिल जाए तो उसको बहुत करोड़ों के धन के लाभ के बराबर है। रोग मिटाने के बराबर कोई दान नहीं, ये बड़ा अभय दान है। धर्मात्मा जनों को रहने के लिए, धर्म साधन करने के लिए धर्मशाला। समझ में? धर्मशाला किस लिए होती है? लेकिन अब तो धर्मशाला का जो अर्थ ही चेंज हो गया। धर्मशाला को, अरे धर्मशाला समझ रखा है क्या इसको? यहाँ आके पड़ गए, ये कोई धर्मशाला थोड़ी ना, चलो निकलो यहाँ से। हम समझते धर्मशाला माने फालतू की चीज। अरे भैया धर्मशाला उसे कहते हैं जहाँ रहकर हम धर्म साधन करें। पहले लोग अष्टमी चौदस को घर में नहीं रहते थे, मंदिर में ही दिन बिताते थे, मंदिर में ही सोते थे, उसके लिए धर्मशाला थी। समझ में आया? अब धर्म निकल गया। हमारे उधर अनंत चौदस के लोग रुकते रात को मंदिर में, तो इसलिए रुकते हैं ना कि चर्चा वर्चा करें, भक्तांबर पढ़ें, ये करें, धर्म साधन करें, और नींद आए तो फिर वहीं थोड़ी बहुत नींद ले लें अपना।
तो धर्मशाला, वस्तिका आदि अपनी शक्ति के अनुसार खरीद देना। अपने घर का स्थान हो तो वहां बनवा देना। रहने के स्थान के बिना धर्म सेवन आदि में परिणाम स्थिर नहीं रहते। कोई त्यागी हो, कोई आए गए हो, जिनको धर्म साधन के लिए आए हो, उनके लिए स्थान बनवा देना। कोई जिन धर्मी परदेसी दुखी आ जाए तो महीना 2 महीना को भोजन आदि की सहायता कर देना। समझ में आया? अब देखो, आप मान लो किसी नगर में जाओ, अब आपको वहाँ शुद्ध भोजन ही ना मिले आपके हिसाब का, तो कितनी परेशानी होती है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में भी कोई बाहर से आता है तो उसको अगर भोजन की व्यवस्था मिल जाए तो कितना बड़ा उपकार है। किसी परदेसी के पास अपने घर तक वापस जाने का मार्ग का व्यय नहीं रह गया हो, मार्ग में लुट गया हो, चोर लूट ले गए हों, आपको जैनी जानकर आपके पास आया हो तो उसे अपने घर पहुंचने के लिए जैसे बने वैसे दान देकर पहुंचा। वास्तव में ये चीजें समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो स्वयं का विवेक होना चाहिए। कोई परदेसी रोगी होकर आया हो तो उसे ठहरने का स्थान बतलाना, औषध देकर रोग रहित करना, बारंबार धर्मोपदेश देकर समता देना, ये भी बहुत बड़ी औषधि है। वचनामृत जिन राज के है, और क्या है? वचनामृत जिन राज के परम शांत रस मूल, औषध है भव रोगी को, कायर को प्रतिकूल। माने कितने ही कष्ट हो, परेशान हो, बीमार हो, आपने उसे जिनवाणी सुना दी थोड़ी सी तो उसका कष्ट कैसा मिट जाता है। क्योंकि कष्ट तो कसाय का है, कसाय मंद होती है तो कष्ट मंद होता है। हाँ, तो धर्मोपदेश देकर समता देना, बार बार पूछना, वैयावृत्ति करना। निर्धन मनुष्यों से नहीं बन सकती जो ऐसी औषधि का निरंतर दान करना। कई लोग बांटते हैं ना इस जले पे लगाने के लिए, आपने देखा होगा, लोग बहुत बांटते हैं कि किसी के जल गया हो तो उसकी दवाई, कोई बवासीर की दवाई, कोई कैसी दवाई फ्री देते हैं बस वो। हमारे बगल में सब्जी है वो देते हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी बहुत बहुत चीज़ों की दवाइयाँ देते हैं लोग, लेकिन उसमें होता जाता ऐसा कुछ नहीं, देसी होती है सब अपना, ठीक है ना। ऐसी तो परिणाम विचलित हो गए हों, रोग से, वियोग से, दुख से, दारिद्र्य से धैर्य छूट गया हो तो उन्हें बारंबार धर्मोपदेश देकर धीरज धारण कराना, अपने आत्मा को निरंतर ज्ञान दान देना, ठीक है, अपने को भी देना, क्योंकि सामने वाला जीव है तो मैं भी तो जीव हूं भैया। और एक कहावत है, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, कि कोई भी जो नेक काम है पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। समझ में आया कि अगर आपने दान देना है तो पहले अपने घर से चालू करो, ज्ञान दान देना है तो पहले खुद को दो। आप स्वयं ज्ञानवान हो तो नित्य अनेक जीवों को धर्मोपदेश देना। कोई शास्त्र के अर्थ जानने वाले विद्वान की प्राप्ति हो जाए तो उसे कल्प वृक्ष के लाभ के समान, देखो कैसी उपमा दी है। नहीं तो ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, बस हाथ जोड़ के चल देते हैं कि क्या लिखा है इनमें, कौन पढ़ा है, कहाँ। तो ये तो व्यवस्थाएं बन गई कि सुबह शाम स्वाध्याय होने लगे तो कानों में लोगों को समझ में आने लगी, किताबें पढ़नी आने लगी हैं। तो कहते हैं कोई शास्त्र के अर्थ जानने वाले विद्वान की प्राप्ति हो जाए तो उसे कल्प वृक्ष के लाभ के समान, कि जैसे मान लो अपने आंगन में कल्प वृक्ष आ गया हो, जैसे समझ लो अलादीन का चिराग मिल गया हो, ऐसे लाभ के समान बड़े हर्ष सहित आजीविका आदि की स्थिरता कर देना। आजीविका आदि की स्थिरता माने क्या, कि वो 2 टाइम का खाना तो हर किसी को चाहिए, उसके खाने का, ठहरने का कर देना। बहुत विनय आदर से रखकर आप धर्म ग्रहण करना, तभी धर्म का ग्रहण होता है। आप सोचें ये तो हमारा नौकर है, पंडित को हमने नौकरी पे रखा है, तो फिर धर्म का ग्रहण नहीं होगा, उसको तो कल्प वृक्ष के समान मानकर तब उससे लाभ होगा। धर्म की वृद्धि के लिए ज्ञानियों का सम्मान आदि करके धर्म के उपदेश, तत्वों के स्वरूप की चर्चा, गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि की चर्चा की प्रवृत्ति कराकर धर्म की प्रभावना, सम्यक ज्ञान की चर्चा की प्रवृत्ति कराना। जहाँ धर्म की प्रवृत्ति मंद हो गई हो उन गांवों में शास्त्र लिखवाकर
भाषा वचनिका योग्य शास्त्र भेजना। पहले छपाई तो थी नहीं, एक शास्त्र लिखा, फिर उसकी पांडु को लिपि बनवाई जाती थी, सब हाथ से लिखते थे, कॉपी फोटो कॉपी नहीं होती थी, सब हाथ से लिखते थे। अब कोई धनवान व्यक्ति है तो वो 10, 20, 50 हजार रुपये लगाकर ऐसे लोग बिठाकर लिखने वाले लोग होते थे, तो वो उसकी लिखित कॉपियाँ बनाते थे और फिर गांव-गांव भिजवा दी। जैसे रतन साहब का 4 मोक्ष प्रकाशक है, इनकी हस्तलिखित प्रतियाँ बहुत मिलेंगी ऐसी। तो ये धन का सदुपयोग है, लेकिन इसमें भी एक सावधानी रखना। देखो हर जगह विवेक चाहिए, क्या हर जगह विवेक चाहिए कि अब हमने कहा कि भिजवा देना, अब इतनी करा देना कि वो रद्दी की तरह हो जाए, समझ में आए? आप इतनी भर दो, इतनी छाप दो कि उसका और ज़्यादा अभिनय होने लगे, तो ज़रूरत के हिसाब से तो करना कि कितनी ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, उतना। इसलिए दातार का एक विशेष गुण है कि वो विवेकी होना चाहिए। विज्ञान, उसका एक गुण है विज्ञान। तो विशेष ज्ञानी होना चाहिए कि कब क्या कैसे दान करना, कितनी कब किसको कितनी ज़रूरत है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, और उसको पता है कि दूध पीने से सेहत बनेगी, तो पिलाती चले जाए पूरे दिन, कमी भी नहीं है, खूब बादाम खिलाए, दूध पिलाए, घी खिलाए, खिलाएगी। विवेक चाहिए, समझ में आया ना? और जो माँ विवेकी नहीं है तो उसके बच्चे बीमार पड़े रहते हैं, रोज हॉस्पिटलों के चक्कर लगे रहते हैं, समझ में आया ना? तो ऐसे ही देखो धर्मात्मा जीवों का पोषण कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ऐसे अपने बालक के समान, जैसे अबोला बालक है तो ऐसे मुनिराज कुछ बोलते नहीं, वो नहीं कहेंगे कि मुझे परेशानी है, आ रही है बीमारी से। अबोला बालक नहीं बताता कि मुझे ठंड लगी है, कि गर्मी लगी है, कि भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि पेट में दर्द है, लेकिन माँ जानती है कि नहीं जानती है। तो ऐसी जो माने धर्मात्मा है, त्यागी हैं, व्रती हैं, मुनिराज हैं, वो तो कहेंगे नहीं, याचना भी नहीं करेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम कैसे पहचानें, ठीक है? ज्ञान दान तो सभी मंद कसाई भद्र परिणामी पुरुषों को करना ही चाहिए। अब ये परोपकार की प्रेरणा कर लेंगे, ठीक है? 1-2 दिन और इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा विषय भी पलट जाता है और ये चीजें भी जरूरी हैं। 2-3 दिन प्रकार है, वो संजय भाई आ रहे हैं। नहीं, कब आ रहे हैं? अच्छा संजय जी, चलो बढ़िया है फिर, ठीक है, फिर इतने यही चलाते हैं। वैसे इसके बाद फिर जो समाचार के बाद फिर यही लगा लेंगे, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, यही लगा सही रहेगा, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। मैंने अगर आपने पढ़ लिया, इसमें अध्यात्म भी खूब है और आपको बताएंगे तो और बात। हाँ, तो उसमें चर्या कैसी होनी चाहिए। हाँ, तो आप ये तो सोचो ही मत, टाइम की चिंता मत करो, क्योंकि हमें समय सार भी जल्दी नहीं करना, क्योंकि उसको आराम आराम से जितना टाइम लगे उतना अच्छा है। हाँ हाँ, कम से कम, क्योंकि अब बीच बीच में प्रोग्राम भी आते हैं, कभी छुट्टी भी होती है। मिथ्यात्म नाश देखो ज्ञान के प्रकाश।